अद्भुत जगह पहुंच गए हैं। वहाँ पे गुफाएं हैं और 4 दरवाजे हैं उसमें। लेकिन जिनको ट्रैकिंग का शौक है, जिनको एडवेंचर का शौक है, वो यहाँ ज़रूर आए। हाईली रिकमेंडेड जगह है। आइए, ये देखिए, ये अद्भुत मानव निर्मित नहीं है, ये नेचुरल है। लेकिन वो उन्हीं को दर्शन होते हैं जो खुशकिस्मत होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग निकल रहे हैं लखनऊ से रॉबर्ट्सगंज के लिए। रॉबर्ट्सगंज एक बहुत ही खूबसूरत डेस्टिनेशन है, जितना मैंने गूगल किया, जितना मैंने देखा है। और स्पेशली हम लोग वहाँ 2 चीज़ें एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। एक केव पेंटिंग, आदि मानव के ज़माने में जब मानव केव में रहता था, उस समय जो वो लोग पेंटिंग्स बनाते थे केव्स के अंदर, वो देखने जा रहे हैं। और दूसरा फॉसिल पार्क देखने जा रहे हैं। तो बने रहिएगा हमारे इस सफ़र में और आगे आपको सब चीज़ें दिखाते हैं। तो फाइनली डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। कितना अच्छा लग रहा है ना, इतनी धूप है लखनऊ में, तो कितना ठंड थी। तो ये हमारा गेस्ट हाउस है जहाँ पे हम स्टे करेंगे। तो फाइनली हम लोग सोनभद्र पहुँच गए। वेदर कितना अच्छा है ना, वो कितना सुंदर लैंडस्केप है, एकदम खुला खुला ताज़ी हवा, बहुत सुंदर है। एक चीज़ हम बताना चाहेंगे, हम लोग आए ज़रूर हैं इस टूर पे, इस डेस्टिनेशन को देखने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन हम लोग पूरे सब कोविड नियमों का पालन कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, जो कि फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग ज़्यादा है, सोशली तो ना डिस्टेंट हो हम लोग, वो ज़्यादा बेटर है। फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग, पूरा मास्क लगाए रहेंगे पूरे टाइम, और आगे भी जितना हम लोग शूट करेंगे सब कोविड नियमों का पालन करते हुए ही करेंगे। रूम तो काफ़ी अच्छा, बहुत स्पेशियस है। जी सर, एक कमरा है। थैंक यू, रूम बहुत अच्छा है। फ्रेंड्स, सुबह के 9 बजे हैं, ब्रेकफास्ट हो गया है। अब हम लोग निकल गए हैं रॉबर्ट्सगंज, जो कि हेडक्वार्टर है सोनभद्र का, उसको एक्सप्लोर करने के लिए। जैसे मैंने पहले भी बताया था, हम लोग यहाँ बेसिकली 2 चीज़ें देखने आए हैं, एक केव पेंटिंग्स और दूसरा फॉसिल पार्क। तो अभी हम लोग नीरज द्विवेदी जी को लेने जा रहे हैं। वो हम लोग को रास्ते में मिलेंगे, जैसे उनसे फ़ोन पे बात हुई थी। और नीरज द्विवेदी जी को साथ लेने का रीज़न ये है कि हम लोग तो यहाँ के लिए नए हैं, वो लोकलाइट हैं, और उन्होंने बहुत सारी खोज कर रखी है केव पेंटिंग्स के बारे में, तो उन्हें जगह पता है, वो हम लोग को वो दिखाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं, नीरज द्विवेदी जी को साथ लेते हैं। और जैसा उन्होंने बताया, वो आज हम लोग को विजयगढ़ फोर्ट लेके जाएंगे। उसके बाद वो 2 केव पेंटिंग्स भी हम लोग को दिखाएंगे, एक पपड़वा में और दूसरी मच्छिंद्रनाथ में। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं। यहाँ की एक मान्यता है, कहानी है कि किले में एक देवता है, और किला आज का नहीं, काफ़ी प्राचीन समय का है। आपने इसको चंद्रकांता वाले सीरियल में देखा होगा। अच्छा। नीरजा गुलेरी ने बनाया था। एक्चुअली बाबू देवनाथ खत्री ने इसको लिखा था, उपन्यास। लेकिन मुझे लगता है कि अगर धुआं उठ रहा है तो नीचे चिंगारी दबी हुई है। इसका मतलब प्राचीन कहानियाँ थीं, तो कुछ वो समय के साथ विलुप्त हुई। उसको बाबू देवकीनंद खत्री ने उसको उभारा, उकेरा, और आज विश्व चर्चित उपन्यास चंद्रकांता सीरियल भी और उपन्यास भी चर्चित। भैया, ये हम लोग आए हैं यहाँ पे किले के पास, तो ये देखिए जलेबी, गुड़ की जलेबी है ये। गुड़ की जलेबी बनी हुई है। अच्छा, कैसे बनाते हैं आप लोग? उसको मैदा और गुड़ दोनों एक मिक्स हिसाब से मिला के बनाते हैं। अरे वाह, दीजिएगा। तो यहाँ बिक जाती है आपकी? बिक जाती है, 2-4-5 किलो पर डे। और क्या बनाते हैं? समोसा बनाते हैं, पकौड़ी बनाते हैं, बर्फी, लड्डू, ऐसे बनाते हैं।
ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे इसका निर्माण राक्षसों ने कराया था और चूंकि काफ़ी ऊंचाई से ये डैम का ही पानी गिरता है वहाँ पे, तो इसको लोगों ने कह दिया कि ये दानवतरी है। एक प्राचीन मान्यता है कि राक्षसों के द्वारा बनाया हुआ। अब वो कितनी सच्चाई है या कितनी किंवदंतियाँ हैं, ये तो समय के अनुसार काफ़ी चीज़ परिवर्तित हुई, तो हम लोग उसको भी देख लेते हैं, वो नज़दीक है। बहुत सुंदर, अद्भुत बंदर भी दिख रहे हैं। पेड़ देखो कितना अच्छा लग रहा है। हम लोग इतनी अद्भुत जगह पहुंच गए हैं। वहाँ पे गुफाएं हैं और 4 दरवाजे हैं उसमें। पूरा वो रास्ता ट्रैकिंग करते हुए आए हम लोग। शायद कभी लोग रहा करते होंगे उन गुफाओं में, पता नहीं किस चीज़ के लिए यूज़ करते होंगे, रहने के लिए, मेडिटेशन के लिए, किन चीज़ों पे यूज़ होता होगा ये तो शायद उन्हीं को पता होगा बेटर। एक्चुअली लेकिन अद्भुत जगह है। एक्चुअली वो सामने वो विजयगढ़ दुर्ग है जी, आप वहाँ से भी देखिएगा। उस किले को इस गुफा को इसलिए बनाया गया था कि उस किले की सुरक्षा पुख्ता की जा सके। अच्छा, तो यहाँ से बैठ के यहाँ पे निगरानी बैठ होती के है। सैनिक रहते थे और निगरानी करते थे। कुछ ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ तपस्वी भी रहा करते थे। उससे और- पहले रहते होंगे। हाँ, यहाँ तपस्वी रहा करते थे और आज भी ऐसा मानना है लोगों का जी, कि आज भी यहाँ पे अदृश्य अवस्था में कोई ना कोई रहता है जो कभी कभी दिखाई देता है। लेकिन नीरज जी जैसे बता रहे हैं, हम लोग को लगातार ऐसी बहुत जगहें मिलेंगी जो अपने आप में बहुत अद्भुत हैं, बहुत सुंदर हैं, लेकिन उनके संग यहाँ पे जो लोकल्स रह रहे हैं कोई ना कोई कहानी, क्योंकि उन्होंने विजिट करा, पर्सनली फील किया, वो बताते जाएंगे। हम उसकी कोई पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो चल रही हैं, जो मान्यताएं हैं या लोकल्स ने बात कर रखी है या कहानियाँ बता रखी हैं, हम उनको शेयर करते जा रहे हैं, क्योंकि जो इंटरेस्टिंग चीज़ें हम सुन रहे हैं तो हमको लगता है कि हमारे दर्शक भी हैं जो आगे देखेंगे इस ब्लॉग को, वो भी इसमें इतना ही आनंदित हों, उतना ही इंटरेस्ट लें, और जब यहाँ आएँ तो उनके दिमाग में एक माइंड फ्रेम के साथ आएँ कि हाँ, हमको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो बस बताने का और सब कुछ का सिर्फ यही एक इंटरेस्ट है, और कहीं प्लीज़ कोट मत करिएगा कि नहीं इन्होंने ऐसा बोला था। हम कोई इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं। मनोकामना भी पूरी होती है। अच्छा ये कहानी है, कहानी क्या सही भी है जी, और लेकिन हम लोगों ने सुना है, क्योंकि हम उस जमाने के हैं नहीं। जी, यहाँ ये जो बीगढ़ किला है, जी, वहाँ के राजा को पुत्र नहीं पैदा हो रहे थे, कोई संतान नहीं थी। तो उनकी जो सेविका थी, उन्होंने उनको थोड़ा ताना मार दिया, तो राजा सब दुखी होकर के यहाँ आ गए। उस समय यहाँ एक जोगी बाबा रहते थे, जी, जी, तो बड़ा दुखी बैठे थे। तो राजा से पूछे बाबा कि क्या दिक्कत है। कहे हमारे पुत्र नहीं हैं, हमारी जो है सेविका ने हमको ताना कस दिया है। तो बाबा जो है उनको आशीर्वाद दिए, तो उनका वंश चला। उसी वंश में जो बड़े लड़के थे उनके पहला पुत्र, जब 12-13 साल के हुए तो जोगी बाबा पहुंच गए कि आप उस बालक को हमको दे दीजिए, क्योंकि हमारा दिया हुआ है। तो कहें तुम्हारा बड़ा लड़का इसे बहुत मोह है। तो राजा ने उसके लिए 40 गांव छोड़ दिया। वहाँ जो है जो राजा बने, उनका रियासत, उनका हुकूमत नहीं चलता था। उस बड़े लड़के के खर्च के लिए 40 गांव छोड़े, और बाकी जो है रियासत तो थी ही, तो उनके लिए था। तो उनके ही खानदान के लोग, गुरु का सरनेम लग गया भारती, यही करमाव गांव है, उस लोग बसे हैं। ये कहानी है यहाँ की। और यहाँ उसके बाद तो किसी राजा की हुकूमत नहीं रही। ये जो बरार काशी नरेश चेत सिंह के भी अधीन रहा है किला ये कई बार। वारेन हेस्टिंग्स जब उनको पीछा किया तो यही किले से छिप करके पीछे निकल गए थे, और उधर के लिए आपके एमपी के लिए।
तो उसके बाद उनका इतिहास नहीं मिलता है कि क्या हुआ, जानवर खा गए, कहीं पहुँचे, और लोग कहते नहीं तो मंडला की तरफ इधर से निकल गए। आइए, ये देखिए, ये अद्भुत। मानव निर्मित नहीं है, ये नेचुरल है। और प्रकृति ने कितनी खूबसूरती से ये दरवाजा बनवाया है। नेचर एट इट्स बेस्ट। वही जड़ें देखो कहाँ से आ रही है, कहाँ गई है, न मिट्टी न कुछ नहीं। गिरे ना। ये नई दुनिया में प्रवेश करते हैं। यहाँ से ऐसा माना जाता है कि यहाँ से एक नई दुनिया की शुरुआत होती है। अदृश्य दुनिया कह सकते हैं, अनजान दुनिया कह सकते हैं, लेकिन वो उन्हीं को दर्शन होते हैं जो खुशकिस्मत होते हैं, और शायद अभी हम लोग तो नहीं हैं। ऐसी मान्यता है यहाँ की। यहाँ पे आज भी बहुत प्राचीन समय से, हजारों साल से कोई ऋषि बैठ के तपस्या कर इन पहाड़ों के अंदर, लेकिन कहाँ बैठे हैं, उनका आशीर्वाद कब मिलेगा, ये तो भविष्य की बातें हैं। लेकिन अभी हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी गुफा में जिसके 3 रास्ते हैं और एक मुख्य रास्ता है, यानी कुल मिला के 4। रुडयार्ड किपलिंग ने एक जंगल बुक लिखा था। वहाँ पे मोगली नाम का कोई परिंदा नहीं था, कोई नहीं था, लेकिन एक उनकी कल्पना थी, और आज भी लोग मोगली को खोजने के लिए वहाँ पे जाते हैं। और मुझे लगता है कि अगर देखा जाए इस गुफा को देखने के बाद, तो कोई ना कोई दूसरा मोगली भी यहाँ रहा होगा। आइए, तो आइए आपको ले चलते हैं एक नई दुनिया, जहाँ पे शायद कुछ हम लोग को मिल जाए अगर लक ने साथ दिया। जिनको ट्रैकिंग का शौक है, जिनको एडवेंचर का शौक है, वो यहाँ ज़रूर आए। हाईली रिकमेंडेड जगह है। तो रॉबर्ट्सगंज तो आना बनता ही है। बेस्ट टाइम है जुलाई से अप्रैल तक। बहुत बहुत अद्भुत, बहुत सुंदर, और सबसे बड़ी बात अनटैप्ड जगह है। एकदम टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से नेचुरल और अनटैप्ड है। बहुत कम ही लोग आते हैं, शायद लोकलाइट्स या आसपास के ही लोग आते होंगे। लोगों को पता भी नहीं है इसके बारे में। बिल्कुल मैम, जितना कह रही हैं एकदम सही कह रही हैं। और हम लगातार कई वर्षों से यहाँ पे एडवेंचर एक्टिविटीज़ कराते हैं। सोन एडवेंचर के नाम से हमारी संस्था चलती है, जो यहाँ के गुप्त पहाड़ों में, गुप्त जगहों पे, जिसके बारे में लोग एकदम अननोन हैं और बहुत ही आश्चर्य की चीज़ें हैं। तो ट्रैकिंग के दौरान हमने बहुत से ऐसी चीज़ खोजे हैं यहाँ पे, और वाकई में अगर आपको नेचर का आनंद लेना है तो आपको सोनभद्र तो आना पड़ेगा। यहाँ से देखिए, ये मेन दरवाजा है यहाँ का। ये आप इस दरवाजे को देखिए, इसकी ऊंचाइयों को देखिए, ये काफ़ी ऊंचा है। इसके अलावा इसके 3 दरवाजे और छोटे छोटे हैं। आप इसके अंदर भी आ सकते हैं, और गर्मियों में बेहद राहत महसूस होता है यहाँ पे। बेहतरीन अनुभव, अजीब सुखद अनुभव, और हवाएं तो मत पूछिए, आपको महसूस हो रहा होगा कितनी अच्छी जगह, कितनी शांत जगह है ये। यहाँ पे आप ध्यान लगा सकते हैं, क्योंकि प्राचीन समय में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे कोई ऋषि तपस्या करते थे, ध्यान लगाते थे। और आप इनकी दीवारों को देखिए, कितनी बारीकी से तराशा गया है इस जगह को। आप इधर आके देख सकते हैं, एक रास्ता इधर से निकला है और उधर चला जा रहा है। इधर से भी है। अगर आप नेचर के शौकीन हो, कैंपिंग के स्पेशली शौकीन हो, तो यहाँ पे ज़रूर आइए, कैंप करिए, खुद खाना बनाइए, नेचर के बीच रहिए, और अपने लंग्स में जितनी ऑक्सीजन भर के ले जा सकते हैं प्लीज़ ज़रूर लेके जाइए। अद्भुत है ये जगह, अद्भुत है यहाँ के नज़ारे। शायद ना कैमरे में हम लोग इतना कैद कर पाएंगे, ना मैं बता पाऊँगी, लेकिन आइए और ख़ुद एक्सपीरियंस करिए तो आपको समझ में आएगा कि जो कह रहे हैं गलत नहीं कह रहे हैं।
ऐसा कहा जाता है कि पहले यहाँ चूंकि सामने विजयगढ़ किला दिख रहा है आपको जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, और यहाँ पे सैनिकों की रहने की व्यवस्था थी जो किला की सुरक्षा को पुख्ता करते थे। आप देख सकते हैं सामने, हमारे सामने जस्ट विजयगढ़ दुर्ग दिखाई दे रहा है, विजयगढ़ फोर्ट यानी चंद्रकांता का किला। और उस चंद्रकांता के किला की सुरक्षा के लिए इस जगह को निर्मित कराया गया था। लेकिन ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे तपस्वी भी तपस्या किया करते थे, और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे आज भी अदृश्य रूप में कोई तपस्वी हैं जो इस पूरी कायनात को संभाले हुए हैं। यहाँ पे केव पेंटिंग्स देखने आए हैं। जो आदि मानव होंगे उन्होंने इस समय जो सब पेंट किया होगा, लेकिन लोगों ने बहुत बर्बाद भी कर दिया है क्योंकि खुले में है तो सब लोग अपना नाम लिख के चले गए हैं। ये देखिए घड़ियाल दिख रहा है, शायद घड़ियाली है, नहीं कोटी गोहटा यहाँ की भाषा में। अच्छा, स्तनपायी जीव है, वो डायनासोर की प्रजाति के ही है। ये कुछ पूजा से संबंधित है क्या? सफेद के नीचे देखिए कुछ बना हुआ है आदमी जैसा, वो ये भी कुछ बना है। ऊपर 1 2 4 5 उंगलियां हैं। हाँ, लेकिन इधर भी उंगलियां वो ही सर दिख है, वो रही सर हैं। है। अच्छा, ये हाथ दिखा रहा है, ये आदमी ही बना है। देखिए 5 पर इधर ये पैर दोनों, हाथ, और ये सिर, बाल है। भैया बारीकी देखिए, ये सब देखिए उस समय की ये सब ना बर्बाद कर दिया। ये एक्चुअल में है। ये इसके अलावा जितना इसके नीचे आपको दिख रही है ये सब चीजें, ये देख रहे हैं, ये जानवर है। थोड़ा डार्क देखिए, ये वहां देखिए, ये देखिए, ये आदमी खड़ा है, ठीक है, ये आदमी है। यहाँ देखिए ऊपर से बना हुआ है, देखिए यहाँ ऊपर देखिए, यहाँ ये सारी चीजें डार्क टाइप जैसे जो कलर है। यहाँ एक चक्र ये बना हुआ है। ठीक है घड़ियाल जो बना हुआ है जो ना। वैसे इसका नाम मत्स्येंद्रनाथ या मच्छंदरनाथ। ये हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनके गुरु की तपस्थली है ये मत्स्येंद्रनाथ बाबा गोरखनाथ के गुरु थे, और यहीं पर आके उन्होंने तपस्या करी थी। अच्छा, ये अभी लिखवा देंगे जी। मैडम ये जो है ना, ये विजयगढ़ का किला है, जी ऊंचा वाला हिस्सा। उस किले की सुरक्षा के लिए वहाँ से वो जो वहाँ है जोगिया दर, जी वहाँ हम चलेंगे, वहाँ से बाउंड्री बनी हुई थी, और बाउंड्री आकर के वो देखिए तोप खाना है। अच्छा, तो वहाँ तक बाउंड्री जाती थी। और अब तो डैम बन गया है 1917 में। उसके पहले
वहाँ पुल था और राजा वहाँ गेट भी था और राजा लोग जो है वहाँ फाटक अपना लगाए हुए थे, ऊपर तोपखाना लगा हुआ था सुरक्षा की दृष्टि से, उसकी देखिए सुरक्षा के लिए। फाइनली 310 सीढ़ियाँ चढ़ के हम लोग विजयगढ़ फोर्ट में एंटर कर गए हैं। और आइए अब आपको दिखाते हैं विजयगढ़ फोर्ट। 2 टूटा है, लेकिन यहाँ 4 तालाब हैं जिनका में रेगुलर पानी रहता है, सूखता नहीं है। और बहुत सारी कहानियाँ जो आपने सुन रखी होंगी चंद्रकांता की, और सब वही वाला किला है। आइए चलते हैं अंदर। यहाँ पता चला है राजाओं का तालाब था, यहाँ कपड़े धुलते थे राजाओं के, रानियों के। तो क्या बताएं, अपने आप में ही एडवेंचर है कि एक अलग से तालाब विकसित किया गया, यहाँ पे कपड़े धोए जाते हैं। वो इतना कढ़ा वगैरह रख करके पानी गर्म किया करते थे लोग, उधर से लकड़ी लगाया करते थे, इसमें उधर से लकड़ी लगती थी और इसी में आग जला के ऊपर कढ़ावड़ा अपना रखते थे लोग, इसी में पानी गर्म करके कपड़ा धुलते थे। जैसा कि जानते हैं हमारे सोनभद्र को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया बोले थे। तो ये जो स्विट्जरलैंड लोग जाते हैं घूमने, हमारे सोनभद्र को स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया कहा गया, इसलिए आप सोनभद्र आइए घूमने और स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया को आप लोग देखें तो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो हम लोग मेन जगह पहुंच गए हैं फोर्ट की, जहाँ पे राजा रानी रहा करते थे। दो इसकी स्थिति बहुत ख़राब है, सब टूट फूट गया है और उसमें भी किसी की गलती नहीं है, हमारे आप ही की गलती है कि हम इसको कहीं पे भी कोई चीज़ होती है उसको संरक्षित नहीं रखते हैं, गंदगी फैलाते हैं, सिर्फ तोड़ते फोड़ते हैं और आके कुछ अपना नाम लिख जाते हैं। नाम लिख के ना इतिहास में आएंगे और ना कुछ होगा, सिर्फ हम बुराई के ही पात्र बनेंगे। ये देखिए डिजाइन देखिए, आज भी मतलब इतनी खूबसूरत है, क्या बताया जाए। राजा का यहाँ जो मंत्री वगैरह बैठते थे वो जगह है ये सब पहले छत वत था पहले, मतलब आज सब ध्वस्त हो गया है, गिर गया है, लेकिन यहीं पे बैठ करके राजा अपना मतलब सब कुछ सलाह मशवरा करते थे। हाँ, मशवरा करते थे, सब कुछ करते हैं। और रानी का महल इसके आगे है और आगे जाने के बाद रानी का महल मिलेगा। मेन दरवाजे के बाद जो है ये मीना बाजार था। यहाँ लोग अपना जो पहले तो मुद्रा चलता नहीं था, सामान को अदला बदली करते थे, खरीद फरोख्त होता था, बार्टर सिस्टम। उसके बाद तब जो है अंदर जाते थे। यहाँ चेकिंग भी होती थी। यहाँ चेकिंग के दो जगह थे, एक किले के पास जो गेट था और एक यहाँ मेन गेट।